यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास हिंदी सप्ताह 19 दिवस 2 में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे के पूरे सप्ताह में हम आपकी जो भाषा भारती है उसका हम पाठ 13 हल करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपने पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए आते हैं अपने मुख्य अभ्यास कार्य की तरफ। मौखिक चर्चा के कुछ विषय हैं, इसको आप अपने शिक्षकों और या दोस्तों के साथ चर्चा में अवश्य लाएं। सामान बेचने के अलावा आपने बच्चों को और कौन कौन से कार्य बाजार में करते हुए देखा है। कई बच्चे बेटा ऐसे हम सड़कों पर देखते हैं जो भीख मांग रहे हैं, ये सब आपने देखा होगा। कुछ होटलों पर, चाय के होटलों पर कार्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ कार के शीशे साफ़ करते हैं बेटा, सड़क पर खड़े हो जाते हैं, कार के शीशे साफ़ करते हैं। तो ये सब आपने देखा होगा। बच्चे यदि बाज़ार में काम करते हैं तो उनका क्या नुकसान होता है बेटा। बच्चे बाज़ार में काम करते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे तो वो कभी भी बड़े आदमी, अच्छे आदमी या अच्छा इंसान समाज के लिए नहीं बन सकते हैं। और ज़िंदगी भर सड़कों पर काम करते करते कई बुरी आदतें भी उनके लग जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब बच्चों को नुकसान होते हैं। बच्चों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है बेटा। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बच्चे एक अच्छा इंसान बनेंगे, पढ़ लिख कर अपने लिए कुछ नौकरी भी ढूंढ सकते हैं, है ना, अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसके बाद बेटा एक पठन बोध है, ठीक है। तो ये आपका दोहा है, आपकी ही पुस्तक से है। नीत के दोहे की पंक्तियाँ। तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूलें फरहें परहेत। बेटा दोहे में 4 चरण होते हैं। जैसे एक जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये दूसरा चरण है, एक चरण ये रहा और एक चरण ये रहा। इसको लय के साथ पढ़ते हैं। तुलसी संत सुअम्ब तरु, तरु के बाद कोमा लगा है तो यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा अल्प विराम है ये। तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूले फरहे परहेत। तुलसीदास जी के अनुसार संत क्या है बेटा, सुअम्ब तरु है, मतलब मीठे आम की तरह हैं। क्या है बेटा, मीठे आम की तरह। सुअम्ब मतलब मीठे आम की तरह है। तरु माने पेड़, तरु का अर्थ होता है बेटा पेड़। फूले फरे परहित, बेटा परहित का मतलब होता है दूसरों का हित, दूसरों की भलाई। तो तुलसीदास जी के अनुसार संत मीठे आम की तरह हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही फलते फूलते हैं। परहित मतलब दूसरों की भलाई। इतते ये पाहन हनत, बेटा पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पाहन का मतलब होता है पत्थर। इन सभी शब्दों का अर्थ आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, और दोहों का भी अर्थ याद रखेंगे। अपनी भाषा में याद कर लो भले ही, पर आपको आना चाहिए। इतते ये पाहन हनत, एक तरफ तो हम इस आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं, पाहन हनत, हनत माने मारना। एक तरफ हम आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं और दूसरी तरफ वो हमें क्या देता है, फल देता है। तो इसी तरह संत होते हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, और ये मीठे आम की तरह हैं। अब इसी जो पठन बोध में दोहा दिया गया है उसी को आप देख देख करके चारों पंक्तियों को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लिखने में कोई गलती ना करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ हमारा भला कैसे करते हैं। तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं पेड़ हमारा भला फल फूल छाया लकड़ी आदि देकर करते हैं। हमें ये सब सारी चीज़ें किससे मिलती हैं, पेड़ पौधों से। इनके अलावा भी बहुत सारे लाभ हमें पेड़ पौधों से, जैसे पेड़ पौधों से हमारे घर जो बनते हैं उनमें, घर में जो लकड़ी लगती है वो भी कहाँ से आती है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो हम सांस लेते हैं, तो जो सांस में जो हवा रहती है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो हमारे जीने के लिए भी पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जितनी अधिक पेड़ लगे होंगे उस जगह पर उतनी ही अच्छी बारिश होती है। तो अच्छी बारिश कराने के लिए भी पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। इस तरह के वाक्य बनाओ। संतों से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, एक वाक्य उन्होंने बना के दिया है। इसी तरीके से पेड़ों से हमें फल फूल और छाया मिलती है। बरसात होती है तो आप लिख दो वृक्षों से बरसात होती है। इसके बाद है बेटा, इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं,
अभी अभी जो आपने दोहा पढ़ा है उसी दोहे को पूरा कीजिए, आप रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ लिखा है संत सोअम्बतरो, तो इससे पहले लिख दो तुलसी। तुलसी संत सोअम्बतरो, फूले फरहे पर हेत, दूसरों के हित के लिए फलते फूलते हैं। इतते ये पाहन हनत, एक तरफ हम इसको पत्थर मारते हैं, उतते वे फल देत, दूसरी तरफ आम का पेड़ हमें फल देता है। तो बेटा दोहे तो सारे के सारे आपको याद करने हैं, तभी आप ये कार्य कर सकते हैं। इन प्रश्नों से वाक्य बनाइए जिसमें भलाई शब्द का उपयोग किया गया हो। जैसे वृक्ष फल व फूल देकर भलाई करते हैं, इसी प्रकार आपको किसान, किसान के साथ शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है और उसमें भलाई शब्द का प्रयोग करना है। तो आप लिख सकते हो बेटा किसान अनाज उगाकर लोगों की भलाई करता है। इसी तरीके से नदियाँ, तो नदियाँ पानी देकर हमारी भलाई करती हैं। आगे बेटा भलाई शब्द। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इन शब्दों की समान ध्वनि वाले दो दो शब्द लिखिए, समान ध्वनि। जैसे भाला, काला, बाला, माला, ठीक है। इसी तरीके से संत, संत की समान ध्वनि अंत, तुरंत, पंत। तो पाहन, पाहन की समान ध्वनि वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे पाहन तो वाहन, आसन, धूल, धूल, पूल। बेटा पूल वो जगह होती है जहाँ पर पानी भरा होता है और लोग उसमें नहाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल आपने सुना हो तो। तरो, तरो, हरो, परो, हरु माने हरना, किसी चीज़ को खत्म कर देना, नष्ट कर देना। परु, परु माने पड़ जाना, आप लेटे हो, जमीन पे लेटे हो। हेत, हेत, हेत शब्द को बनाइए खेत, रेत। ये इसके क्या हो गए, समान ध्वनि वाले शब्द हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। धारा प्रवाह पठन है, तो इसको पढ़ना है। इसको, इन पंक्तियों को आप बाल सभा में भी सुना सकते हैं। वृक्ष देते ताजे फल, नदियाँ बहती कल कल कल, संत करते सबकी भलाई, किसान करते फसल उगाई। संत सबकी भलाई करते हैं, वृक्ष ताजे फल देते हैं, नदियाँ कल कल बहती हैं, किसान करते फसल उगाई। हमें करना है नित्य पढ़ाई, हमें क्या करना है, नित्य पढ़ाई। नित्य माने रोजाना, नित्य का अर्थ होता है रोजाना। हमें करना है नित्य पढ़ाई जिससे हो देश की भलाई, तो इससे देश की भलाई होगी। आप देश की भलाई कैसे करेंगे, तो नित्य पढ़ाई करके हम देश की भलाई करेंगे। देश, नित्य आप पढ़ाई करोगे, रोजाना स्कूल जाओगे तो अच्छे व्यक्ति बनोगे, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी बने लगेगी आपकी। डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, सैनिक बन सकते हो, सिपाही बन सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़ लिख करके देश की सेवा कर सकते हैं। लिखित प्रश्न है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। नीचे दिए गए शब्दों से जुड़े शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखें। देखो वृक्ष, वृक्ष से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, वृक्ष से तना, तना वृक्ष में होता है और वृक्ष छाया देता है हमें, तो ये दो शब्द इससे जुड़े हुए हैं। किसान, किसान से जुड़े हुए शब्द देखो जरा, एक तो इसका खेत हो गया, ये खेत, और अगला हो गया अनाज, किसान अनाज उगाता है। इसी तरीके से विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या करता है बेटा, विद्यालय जाता है, तो ये इससे जुड़ा हुआ शब्द हो गया। और उसके पास किताब भी होती है, ये इससे जुड़ा है। बरसात से जुड़े हुए शब्द आपके जो बच गए हैं बेटा, एक तो पानी और बादल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इस बॉक्स में से देख करके आपको ये शब्द लिखने हैं, है ना, जुड़ा हुआ शब्द बताना है ना। अब सूर्य, सूर्य से जुड़ा हुआ शब्द क्या होगा, धूप, है ना। चलिए इसी तरीके से संबंधित शब्द आपको ढूंढने थे। स्वतंत्र अभ्यास देखते हैं। फसल उगाना, बरसात के पहले किसान फसल उगाने के लिए खेत तैयार करता है, बारिश होने पर बीज बोता है, इसके बाद वह क्या क्या करता है। तो बीज बोने के बाद पौधा या जिसको फसल कहते हैं बड़ी होती है, तो उसमें खाद व कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं। समय समय पर फसल में पानी भी दिया जाता है।
फसल के पकने पर उसे काट लिया जाता है। तो ये सब आप जानते हो प्यारे बच्चों, है ना। फसलें किस तरीके से होती हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। अगला है बेटा स्वतंत्र पठन, फिर से है आपके लिए। मैंने स्कूल में एक पौधा लगाया, एक दिन वह पेड़ बन गया, उस पर फल लगने लगे। वह आम का पेड़ था, आम बहुत मीठे थे, आम के फल सभी खाते थे। पेड़ से स्कूल का वातावरण हरा भरा हो गया। शिक्षक ने बताया कि पेड़ बारिश भी कराते हैं। ठीक है, याद रखना, पेड़ों से पर्यावरण स्वच्छ भी होता है। पेड़ दूसरों की भलाई के लिए ही फलते फूलते हैं। इसी तरह हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ये सब पेड़ के लाभ हैं बेटा। इसके बाद आप दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन से काम करते हैं। जैसे पेड़ दूसरों की भलाई करते हैं, तो आप दूसरों की भलाई के लिए क्या कार्य करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं बेटा दूसरों की भलाई के लिए सड़क के किनारे, मंदिर के आसपास, स्कूल के बगल में छायादार पेड़ पौधे लगाते हैं, फलदार पौधे लगाते हैं। गर्मी के मौसम में लोगों को प्यास से बचाने के लिए पानी की प्याऊ भी लगाते हैं। तो ये सब क्या है बेटा। सर्दियों के वक्त किसी के पास ज़्यादा कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, तो लोग दान कर देते हैं अपने कपड़े, ताकि कुछ उन लोगों तक कपड़े पहुंच पाएँ जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं। बेटा अब समय है आज के प्रश्न का। पिछली क्लास में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो उसका सही जवाब कई बच्चों ने दिया है। उसका सही आंसर है आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। अब समय है आज के प्रश्न का। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भारत के बहुत अच्छे और बड़े वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिसाइल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं बेटा, महात्मा गांधी जी, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम या अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अपना जवाब मुझे ज़रूर कमेंट करें और जाने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।